लेकिन अब हमको 14 वचन चाहिए। पार्वती जी बोल पड़े कि महादेव जी, हमने आपसे 7 वचन मांगे थे, आप हमसे 14 वचन मांग रहे हैं, हम देने के लायक नहीं हैं। तो महादेव जी ने कहा कि 7 वचन दे दो। पार्वती जी बड़ी होशियार थी, बोल पड़ी कि महादेव जी फिर हमें और आप में फर्क क्या है। महादेव जी बोले बात ये हो गई। तो महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी न 14 दो न 7 दो, 5 वचन दे दो। पार्वती जी बोल पड़ी महादेव जी हम देने लायक तो नहीं है, आप अगर कह रहे हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो उद्याने च मद्यपाने पितृग्रहे शस्त्रम वस्त्रम कुल लक्षण का वधु। उद्यान नाम कहते हैं आधी रात्रि को, उद्यान नाम कहते हैं वन को, और उद्यान नाम कहते हैं दोपहर को। इनमें स्त्री को घर से अकेला नहीं निकलना चाहिए। तो पार्वती जी बोल पड़ी कि महादेव जी अगर रात के समय घर में आग लग जाए उस समय निकलना चाहिए। आपत्ति काल में मर्यादा का ख्याल नहीं होता है, उस अवसर पर तो निकल जाना चाहिए, लेकिन घर से बार बार कभी नहीं निकलना चाहिए। ये पहला वचन हुआ जिसके विष्णु भगवान साक्षी है। तो पाने मतांध कहते हैं हाथी को, मतांध कहते हैं पुरुष को, और मतांध कहते हैं शराबी को। इनमें स्त्री को उसके सामने नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती जी बोल पड़ी कि महादेव जी जिस समय महालक्ष्मी का दिन आता है तो सारी स्त्रियां हाथी का सम्मुख पूजन अर्चन बंदन करती है, उस समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी अपने सखियों के साथ जाकर हाथी का सम्मुख पूजन अर्चन बंदन करना चाहिए, लेकिन अकेले में कभी भी गज का पूजन नहीं करना चाहिए। ये दूसरा वचन हुआ जिसके विष्णु भगवान साक्षी है। अब है तीसरा वचन के पितृग्रहे, स्त्री को बिना बुलाए अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती जी बोल पड़ी कि महादेव जी जिस समय रक्षाबंधन का दिन आता है तो सारी बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती हैं। यहाँ पर जब भैया देव जाता है तो सारी बहनें अपने भाई को तिलक करने के लिए जाती हैं। यहाँ पर जब भाई का कोई लड़का पैदा होता है तो अक्सर स्त्रियां बढ़ावा लेकर जाती हैं, उस समय जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो महादेव जी ने कहा कि अगर माँ बाप में प्रेम हो तो जाना चाहिए, अगर माँ बाप में प्रेम ना हो तो कदाप नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज की कंडीशन क्या कहती है, प्रेम हो और चाहे ना हो, लेकिन जाना कहाँ चाहिए। हेलो, हाँ क्या सोचा तो हमें सोचा लगे, अब है ना सोचो कहाँ जाना चाहिए है? पिता घर में ना बुलाए। हाँ। पर अगर माँ बाप में प्रेम है तो जाना चाहिए, अगर माँ बाप में प्रेम नहीं है तो कदाप नहीं जाना चाहिए। ये तीसरा वचन हुआ जिसके विष्णु भगवान साक्षी है। चौथा वचन है कि शास्त्र महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी सदैव अपने पति की योग्यता की प्रशंसा करनी चाहिए। पार्वती जी बोल पड़ी कि महादेव जी जिस समय यज्ञ भागवत कथा आदि होती है और बहुत से आचार्य जिस समय बोलते हैं या व्यास गद्दी पर व्यास बैठकर बोलता है तो लोग प्रशंसा करते हैं कि भाई पंडित जी बहुत अच्छा बोलते हैं, उस समय तारीफ की जाए या ना की जाए। तो महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी जब तक पंडित जी व्यास गद्दी पर उपस्थित है तब तक तो उनकी प्रशंसा की जाए, लेकिन बाद में अपने पति की ही योग्यता की प्रशंसा की जाए। ये चौथा वचन हुआ जिसके विष्णु भगवान साक्षी है। अब है पांचवा वचन। महादेव जी ने कहा कि पार्वती जी अपना पति चाहे जैसा हो, चाहे वो लगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे बहरा हो, चाहे काना हो, चाहे जैसा भी, औरों के पति चाहे जितने सुंदर वस्त्र पहने हो, लेकिन पत्नी को चाहिए कि सदैव अपने पति की ही प्रशंसा करे। पार्वती जी बोल पड़ी कि महादेव जी जिस समय किसी लड़की का विवाह होता है और जब द्वारचार का समय होता है तो बहुत से स्त्री पुरुष उस वर को देखने के लिए जाते हैं और लोग प्रशंसा करते हैं कि भाई पंडित जी
बर बहुत अच्छा है, उस समय तारीफ की जाए या ना की जाए। तो महादेव जी ने कहा कि जब तक लड़का के सर पर मोर रखा हुआ है, पहले मोर काहे को चलत तो है अब तो ये कभी नहीं ये कभी आतिम तक हो जाए पता नहीं भाई तुम हाँ बिल्कुल है। नहीं, वास्तव में पहले मोर चलती थी और मोर होती थी खजूर की। द्वार चार पे जिस समय भर आता था तो सेहरा रख के आता था, और जब हमरे पढ़ते थे तो सर पे मोर रखी जाती थी। वो मोर खजूर की होती थी और बड़ा शुभ मानी जाती थी। तभी माताएं कहने लगती थी कि हमारे यहाँ तुम खजूर धर के गई थी। कहती थी कि नहीं कहती थी? आप क्या कहती हैं कि टोपा धर के गई क्या है? और ये हकीकत है, कोई माने या ना माने, जब से ये टोपा चलना प्रारंभ हुआ है तब से हम लोगों को हकीकत टोपा ही समझा जाता है। ये सच्चाई है। हाँ नहीं, बेचते का हो तो हम धर के गए थे क्या यार? हम धर के नहीं गए थे। और न पहले हमारी माताएं अपने पति के सामने बोलना नहीं जानती थी। जो बुजुर्ग माता है आज भी हम लोग उनसे सीखें कि बोलना नहीं जानते थे, सास ससुर को कभी जवाब नहीं देते थे। जबकि कहा गया है कि बड़े भाग मानस्तन पावा, ये बड़े भाग से मुझे क्या मिला है? मनुष्य का जन्म मिला है। किसने जन्म दिया? हमारे माता पिता ने मुझे जन्म दिया। और जिस समय बालक किसी के यहाँ जन्म लेता है तो माता पिता की खुशियाँ बढ़ जाती हैं, नहीं बढ़ जाती हैं? और विचार करते हैं कि जब ये बेटा बड़ा होगा तो बुढ़ापे पर लाठी का सहारा बनेगा। कल्पना करते हैं कि नहीं करते हैं? विचार करते हैं। और जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना। जिस घर के में सुमित होगी, सलाह होगी, वहाँ अपने आप कंचन बरसेगा। और जिसके घर में सुमित और सलाह नहीं होगी, धन तो आएगा पर टिकेगा नहीं। जबकि कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठकर हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो बालक या बेटी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता हो, उसके जीवन में कभी अशांति नहीं हो सकती। उसके जीवन में हर सदैव खुशियों से ही वो व्यक्ति भरा रहेगा। और जिसके सर पर माता पिता का साया होता है, उसके उस बेटे पर कभी भी आपत्तियां आकर खड़ी सामने नहीं होती हैं। तो महादेव जी ने कहा कि जब तक लड़का के सिर पर मोर रखा हुआ है तब तक तो इसमें भगवान विष्णु का अंश है। लड़के की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन बाद में अपने पति की ही प्रशंसा करनी चाहिए। ये 5वां वचन हुआ जिसके विष्णु भगवान साक्षी है। आप दोनों लोग का ओम स्वस्ति। मैंने ये वचन स्वीकार किए। देखो, कहना तो सरल है लेकिन निभाना थोड़ा कठिन है। हाँ, कहने में देर नहीं लगती है लेकिन निभाने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, सर पर वो पैर रखो पत्थर पे। किसे? सीधा। हाँ जी, आप सीधा लगा लो, पहले लगा रहे हो। बोलो महापति महादेव की जय। दोनों लोग अग्नि को प्रणाम कर लेंगे। ओम अग्निदूतम पुरो